जैसा कि आप सबने अभी भगवत गीता के प्रवचन में सुना कि भगवान कह रहे हैं कि जीवन में हूँ, सनातन बीज में हूँ। तो भगवान ही सबके बीज हैं, भगवान ही सबके जीवन है। तो वो जो जीवन है वो परमात्मा की देन है। उस परमात्मा की देन स्वरूप जीवन को छीनने का अधिकार मनुष्य को नहीं हो सकता। जो जीवन दे सके वो ले सके। आपने जब जीवन दिया नहीं है, कैसे ले सकते हो? तो पिछले कई समय से समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया आदि कई चीज़ों के माध्यम से आप सब लोग ये भली भांति जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जो हिंदू हमारे बंधु बांधव हैं, हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां हैं, उन पर कई प्रकार के अत्याचार हमारे पड़ोसी देश में किए जा रहे हैं। जब से वहाँ की सरकार का पतन हुआ और जब भी अंतरिम सरकार जो बनी है उसमें कई कट्टरवादी लोग अपना प्रभाव दिखा रहे हैं और हमारे भाई बहनों को, हमारे सनातन धर्मी हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। आज ही हम अखबार पढ़ रहे थे, उसमें आया कि हिंदू पुजारी को हाथ पैर बांध के उसको मार दिया गया और वहाँ जितनी लूटपाट कर ली गई। ऐसे कई दिनों से ये चल रहा है। कितनी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो हिंदू है। ये असुर भाव कहाँ से आ गया? क्या हिंदू है तो उसको जीने का अधिकार नहीं है? हमारे देश में तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि जितने अल्पसंख्यक है उनको मार डालो, उनकी संपत्ति लूट लो। हम कहाँ किए? यदि हम लोग ऐसा करने लग जाएंगे तो क्या होगा? यद्यपि इस देश का बंटवारा इसी शर्त पर हुआ था कि जो मुसलमान हैं वो सब जाएं पाकिस्तान और जितने हिंदू हैं वो सब रहें भारत में। धर्म के आधार पर तो बंटवारा हुआ था। तो नियम यही था कि जितने मुस्लिम हैं उन सबको चले जाना था पाकिस्तान। कुछ चले गए और बाकी यहाँ रह गए। और जो हमारे वहाँ हिंदू रह रहे थे उन सबको तो मार मार के भगा दिया गया। मगर हम सहिष्णु हैं, हम प्रत्येक प्राणी में भगवान का वास मानते हैं। तो हमारी ये जो सहिष्णुता, हमारी जो उदारता है, इसको हमारी कमजोरी मत समझो। ये अत्याचार क्यों हो रहा है? ये एक कट्टरपंथी सोच लेकर कुछ लोग चल रहे हैं और वे लोग हमारे जो सनातनी हिंदू हैं उन पर विविध प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं। तो हमारा ये गीता पराभक्ति मंडल ये मांग करता है कि हमारे भारत की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इस पर कड़े से कड़े जो कदम उठा सकती है वो उठाए, ताकि जो पड़ोस वाला देश ज़्यादा उचक रहा है वो उतना उछल कूद न करे। अरे वो कितना सा देश है, भारत के सामने कुछ नहीं है। आप देखिए, यद्यपि हमारी सरकार, केंद्र सरकार कुछ कर रही है मगर वो पर्याप्त नहीं है। और अधिक कड़े कदम उठाए। अभी डर डर के कदम उठा रहे हैं। तो डरे नहीं और बिल्कुल कड़े कदम उठाएं। कैसे कदम उठाएं? तो मिलिट्री लेकर पहुंच जाएं, ये नहीं है समाधान के आक्रमण कर दो। आजकल के युद्ध बुद्धि से भी जीते जाते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है, उनका जो व्यापार आदि जो चलता है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत की है। तो वहाँ का उद्योग कपड़ा उद्योग है सबसे महत्वपूर्ण। बांग्लादेश में सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग माना जाता है। उसी से उनके लोगों को आजीविका मिल रही है। और उसका जो कच्चा माल है
कपास, वो अधिकतर गुजरात और दूसरे भारत के राज्यों से जाता है। कच्चा माल 80% लगभग उसकी आपूर्ति भारत से होती है कच्चे माल की। तो यदि भारत यदि कच्चा माल भेजना बंद कर देगा तो उनका उद्योग अपने आप ठप हो जाएगा, तो वहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी और अपने आप वो लोग कमर पर आ जाएंगे, क्योंकि वो किसी और के बहकावे में ये सब काम कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान आदि जो देश हैं उनके बहकावे में आकर ये कर रहे हैं कुछ लोग। अरे भैया वो खुद ही कंगाल है, हमारा पड़ोसी देश, वो क्या आपको सहायता करेगा? भारत कितनी सहायता कर रहा है। अरे आज़ादी दिलाने में भारत की कितनी प्रमुख भूमिका रही। हमारे हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया और हमारे हजारों सैनिक घायल हुए। कितनी आर्थिक सहायता, न जाने क्या क्या नहीं किया भारत सरकार ने बांग्लादेश के लिए, उसके उत्थान के लिए, और उसका ये बदला चुका रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए वहाँ की सरकार को कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। आप अपने देश की प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सत्ता में रहने का क्या अधिकार है? जो सरकार अपनी प्रजा की रक्षा ना कर सके उसको शासन करने का अधिकार नहीं है। और अल्पसंख्यकों की रक्षा तो विशेष करनी चाहिए, और वो भी अल्पसंख्यक आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। इतने सालों से रह रहे, बताइए कितने हिंदुओं ने वहाँ दंगा किया। आपराधिक श्रेणी में भी देखेंगे तो वहाँ शायद ही आपको कोई हिंदू मिलेगा कि जो ज़्यादा अपराध में शामिल हो, बाकी दूसरे ही मजहब पंथ वाले रहते हैं। तो कड़े कदम उठाने का मतलब ये भी है कि उनकी आर्थिक कमर तोड़ दो, तो अपने आप वो फिर आएंगे। देखिए नेपाल, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, वहाँ पर भी एक बार रोक लगा दी थी, नाकाबंदी हो गई थी, क्या हो गया था, कई दिनों तक वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो हम जब नेपाल गए थे अभी पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने, तो वहाँ कुछ लोगों से हमारी चर्चा हुई थी, तो उन लोगों के मन में अभी भी पीड़ा है कि भारत ने हमारा वो दाना पानी सब बंद कर दिया था। कई दिनों तक वो कुछ चला था, वो पूरा प्रसंग हमको ध्यान नहीं है, अभी कुछ समय पहले की बात है। तो जब वो हिंदू राष्ट्र था और यहाँ भी हिंदू की सरकार थी, तब आपने ऐसा कर दिया, तो ये तो हिंदू राष्ट्र नहीं है जो हमारे हिंदुओं को परेशान कर रहा है। तो इनकी क्यों आर्थिक नाकाबंदी नहीं कर रहे हैं? इनको घेर लो। इनकी समुद्र सीमा से लेकर रोड वाला सब सीमा भारत से लगी है, 80% से ज़्यादा वो भारत पर आश्रित है, फिर भी भारत को आंख दिखा रहा है। तो हर जगह कमज़ोर बने रहने में फ़ायदा नहीं है, कहीं कहीं कड़क भी होना पड़ता है। तो यदि अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो लाठी लेकर मारने जा नहीं सकते, हम तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भगवान आप सद्बुद्धि दो, हमारे जितने लोग मारे गए हैं उनको सद्गति प्रदान करो, और जो बच गए हैं उनको संबल प्रदान करो कि वो वहाँ उन निशाचरों के बीच में रह पाएँ, बच पाएँ, और वहाँ की सरकार को सद्बुद्धि दें कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करें। और यहाँ की सरकार भी, इनसे भी हम चाहते हैं कि वैसे कड़े से कदम उठाएं कि ताकि दोबारा ये लोग ऐसा काम करने से पहले अनेक बार सोचें। तो हमारा गीता पराभक्ति मंडल यद्यपि ये आध्यात्मिक मंडल है, मगर अध्यात्म तब रहेगा ना कि जब आप जिंदा रहोगे। जब आप हमको जिंदा ही नहीं रहने दोगे फिर हम क्या करेंगे? कल आज वहाँ हो रहा है, कल वो यहाँ करेंगे। जहाँ जहाँ ये लोग बढ़ जाते हैं दूसरे को जीने नहीं देते। ये बहुत ही गलत बात है। विश्व के जितने भी देश हैं उन सबको भी इसमें वो जो कौन कौन सी संस्थाएं रहती है, मानव अधिकार और क्या क्या, वो हमारे हिंदुओं के त्यौहार आ जाते हैं तो वहाँ सब के सब खड़े हो जाते हैं। दिवाली में पटाखे फूटने होते तो सब AQI 500 के ऊपर दिखाने लग जाते हैं। जैसे उनके वहाँ कुछ दूसरे बकरे कटते हैं, कुछ होते तो सब मानव अधिकारी चुप हो जाते हैं। ये क्या बात है? ऐसी दोहरी नीति क्यों अपनाते हो? एक समान सबके साथ रहो। ये हिंदू बहुसंख्यक होने पर भी अपने अधिकार के लिए ये इतना खड़ा नहीं हुआ है जितना दूसरे देश के खड़े हो जाते हैं। यदि यहाँ के हिंदू सब खड़े हो जाएंगे तो भी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी भारत की सरकार से भी ये अनुरोध है, हमारा गीता पराभक्ति मंडल ये अनुरोध करता है
कि वे बिना डरे, बिना संकोच किए हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए वो जो जो कर सकते हो, क्योंकि एक से एक बुद्धिमान लोग बैठे हैं वहाँ हमारे सरकार में, एक से एक जो कूटनीति से लेकर सब प्रकार का जानते हैं, तो उनको हर प्रकार से उन पर दबाव लाए, वैश्विक दबाव भी लाए और ये भी दबाव भी लाए। देखिए हमारे हिंदू लोग कहते हैं कि हिंदू सो रहे नहीं रहे, अब वो जाग गए हैं। हर जगह नहीं सो रहे, पहले सो रहे थे थोड़े, अभी देखिए इसके लिए पूरे भारत में कितने आंदोलन हुए, कितने लोग बाहर आए। हिंदुओं के ये हुआ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ सिवनी में भी एक कार्यक्रम हुआ था 4 तारीख को। हाँ, हमारे बसंत जी बता रहे हैं कि कई जगह ऐसे कार्यक्रम हुए, कई लोग हमारे हिंदू संगठन के लोग और सब लोगों ने मिलकर इसका कड़ा विरोध जताया। तो भारत की जनता भी ये चाहती है कि हमारे हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित रहें, तो सरकार को भी अपनी प्रजा की भावना के अनुरूप ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो सही में कारगर सिद्ध हों और प्रत्यक्ष दिखे भी, ताकि हमको ये संतोष हो कि हमने हिंदू सरकार को हमने सत्ता में बिठाया है। वरना यदि आप हमारे हिंदुओं के काम नहीं करोगे तो फिर जनता आपको क्यों चुनेगी। इसलिए हमारे जितने भी लोग हैं सबसे यही प्रार्थना है, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा सनातन हिंदू धर्म वो बहुत फले फूले, इसमें लोगों का ही फायदा है। हम किसी को डंडा मार के अपने धर्म में नहीं लाते हैं, दूसरे लोग ये करते हैं। हम तो बस ये भगवती गीता से, इस माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे सभी लोगों को सद्बुद्धि दें, इस प्रकार की आसुरी वृत्ति से वे रहे दूर हों और सबका कल्याण हो। क्योंकि हमारे जो नारे लगते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो। तो हम चाहेंगे कि ये नारा जो प्राणियों में सद्भाव, वो सद्भाव प्रेरित करे, सबके मन में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। हम केवल अपना कल्याण नहीं चाहते, दूसरे लोग अपना कल्याण चाहते हैं केवल, हम तो सारे विश्व का कल्याण चाहते हैं। तो विश्व में सभी देश आ गए, तो भैया जब हम आपके लिए अच्छे भाव रख रहे हैं तो आप क्यों हमारे लिए बुरे भाव रख रहे हो। तो संभल जाओ, अभी हम केवल समझा रहे हैं वाणी से, शास्त्र से समझा रहे हैं। ऐसा ना हो कि भारत की जनता को भी शस्त्र से समझाना पड़े। ये शास्त्र वाले शस्त्र भी उठाना जानते हैं, मगर वो बात ना आए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बस आप सब लोगों ने ये गीता का पाठ किया, इसका जो पुण्य हो वो हमारे जो मृतात्मा जिन लोगों का शरीर छूटा है उन सबका कल्याण हो और सबकी बुद्धि शुद्ध हो। बस इतना ही कहकर अपनी बात को पूर्ण करते हैं।